नेक्स्ट लिखो, सुरहावादी। नेक्स्ट सिलसिला है सुरहावादी। अच्छा, चिश्ती जो थे ना, चिश्ती बिल्कुल फकीरों की तरह रहते थे ये लोग, जो चिश्ती सिलसिला के लोग थे। इनका जो रॉयल लोग थे, रॉयल किंग्स थे, उनके साथ ज्यादा कनेक्शन नहीं था। रॉयल किंग्स इनके पास जाते थे, ठीक है, लेकिन ये उनके कोर्ट में नहीं जाया करते थे। और ये ज्यादा इनके पास वेल्थ या बड़े बड़े घर इनके नहीं होते थे, ठीक है, बड़े सिंपल तरीके के साथ रहते थे जो चिश्ती लोग होते थे। बट ये जो सुहरावादी थे, ये बड़े रॉयल तरीके के साथ रहते थे। इनके रॉयल्टी के साथ, रॉयल किंग्स के साथ कनेक्शन अच्छे थे, ठीक है। तो बड़े रॉयल तरीके के साथ रहते थे, ये डिफरेंस था इन दोनों में। देखो, पॉपुलर सेंट्स ऑफ दिस सिलसिला वॉज, इसमें लिखो पॉपुलर सेंट्स कौन कौन से हैं, सूफी सेंट्स। पॉपुलर सूफी सेंट्स, सबसे पहले लिखो शेख शियाबुद्दीन सुरहावादी। शेख शियाबुद्दीन सुरहावादी। देखो, सेंट्स ऑफ दिस ऑर्डर, हाँ इसी की नेक्स्ट लाइन में लिखो, सेंट्स ऑफ दिस ऑर्डर हैड बिग जागीर्स। सेंट्स ऑफ दिस ऑर्डर, सेंट्स ऑफ दिस ऑर्डर हैड बिग जागीर्स। हाँ, हैड बिग जागीर, ब्रैकेट में लिखना, देवर रिच, बिग जागीर्स, एंड दे हैव क्लोज कनेक्शंस विद द स्टेट, एंड दे हैव क्लोज कनेक्शंस विद द स्टेट। स्टेट का क्या मतलब है यहाँ पे? हाँ, किंगडम। उसके बाद लिखो, दे डिड नॉट सपोर्टेड म्यूजिक। दे डिड नॉट सपोर्टेड। तो ये जो थे, ये इस्लामिक लॉ को फॉलो करते थे, सुरहावादी, ठीक है। जो चिश्ती थे, वो इस्लामिक लॉ को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद थर्ड सिलसिला लिखो, कादरी। पर सबसे फेमस जो दिल्ली में है वो चिश्ती ही है, ठीक है। थर्ड लिखो, कादरी। QA, QADRI, कादरी। देखो, इट वॉज फाउंडेड बाय, इट वॉज फाउंडेड बाय शेख अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर जलानी।
ठीक है, ये नाम था इसका, शेख अब्दुल कादिर जलानी। और ये बंदा कहाँ का था? अफगानिस्तान का। ठीक है, बगदाद का था ये। और वहां पे ही ये सिलसिला स्टार्ट भी हुआ था कादरी। इंडिया में किसने फेमस किया इसको? मियां मीर ने। तो लिखो, इट वॉज पॉपुलराइज, इट वॉज पॉपुलराइज्ड इन इंडिया, इट वॉज पॉपुलराइज्ड इन इंडिया बाय मियां मीर, बाय मियां मीर। मियां मीर ने इंडिया में इसको स्प्रेड किया था। ठीक है, उसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन में, दारा शिको। दारा शिको के बारे में सुना है? कौन था दारा शिको? अकबर का बेटा था। दारा शिको किसका बेटा था? दारा शिको शाहजहां। ठीक है, दारा शिको द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, दारा शिको द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां was the follower of this सिलसिला। दारा शिको कादरी का फॉलोअर था, was the follower of this सिलसिला। ये भी म्यूजिक के अगेंस्ट है, ठीक है, they were also against music। क्या बेल्डर? क्या था? ठीक है, बस ये सूफीज्म में ये तीन सिलसिले आपको याद रखने हैं, चिश्ती, सुरहावादी और कादरी। और इनमें कौन कौन से सूफी सेंट्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। दूसरा, दो मेजर सेक्ट जो बेशारा और बाशारा, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के बारे में कल क्या बताया था आपको? हम्म, क्या कल क्या डिस्कस किया था हमने भक्ति मूवमेंट के बारे में? क्या थी भक्ति मूवमेंट? हम्म। हम्म, म्यूजिक से भी कर सकते हैं, और हम्म, तो मतलब जो जो रिचुअलिस्ट रिचुअल वाला रिलीजन था, जिसमें कि आपको पूरा वैदिक कर्म कांड के थ्रू ही भगवान को पाना है, ठीक है, इनने बोला कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही करना है आपको। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, प्योर भक्ति भी कर सकते हो, प्योर डिवोशन जिसको हम बोलते हैं, सरेंडर टू गॉड। इस फिलॉसफी में ये बिलीव करते थे कि अगर आप मन से जो है सरेंडर कर दोगे, और फिर आप भगवान से प्रेम वाला वो जो इमोशन है वो कनेक्शन बनाओगे, तो भी आपको उस अल्टीमेट रियलिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें, अमंग द हिंदूज द भक्ति मूवमेंट, द भक्ति मूवमेंट preached preached religion preached religion which was non-ritualistic, which was non-ritualistic and open to all, which was non-ritualistic and open to all।
ठीक है। तो भक्ति, भक्ति का क्या मतलब होता है कि भाई देखो, इससे पहले जो था वो कौन सा रिलीजन था, वैदिक रिलीजन। ठीक है, रिलीजन तो एक ही है बट ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं। वैदिक ट्रेडिशन फॉलो होता था, है ना। वैदिक ट्रेडिशन में क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं आपको रियलिटी तक पहुंचने के। बट उसमें से जो मेजर लोग यूज करते थे वो था कर्म कांड वाला। ठीक है। और कर्म कांड में क्या था, रिचुअल्स बहुत है। ठीक है। दूसरा, इसमें आपको सब कुछ जो टेक्स्ट है वो किस में मिलेंगे, संस्कृत में। और संस्कृत को जो एक कॉमन इंसान है वो समझ सकता है, नहीं समझ सकता। तो फिर कॉमन लोगों का रिलीजन नहीं बन पा रहा था ये। ठीक है। ये उन्हीं लोग, वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, थोड़ी मोनोपोली होगी किसकी, ब्राह्मण्स की। ठीक है ना। अब जो कॉमन मासेस हैं उन तक ये रिलीजन नहीं पहुंचने लगा। तो उन तक रिलीजन पहुंचाने के लिए कुछ लोग सामने आए और उनने बोला कि जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे संस्कृत में वेद पढ़ने हैं, संस्कृत में आएगी आपको तभी भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भगवान को पाना है वो इमोशनल काम है, वो इमोशन से आप कर सकते हो, वो प्योर नॉलेज से नहीं आप कर सकते। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि प्योर नॉलेज से, जैसे शंकराचार्य ने फिलॉसफी दी। शंकराचार्य जी के बारे में जानते हो, कौन है ये? हाँ, कौन है शंकराचार्य? आदि शंकराचार्य जिनको हम बोलते हैं। क्या बताया था, क्या बताया था वैदिक रिलीजन के बारे में? क्या बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था ये। क्या फिलॉसफी दी थी इन्होंने? हाँ, अद्वैतवाद की। अद्वैतवाद होता क्या है, नॉन ड्यूलिज्म क्या होता है? अच्छा, ड्यूलिज्म का क्या मतलब होता है? ड्यूलिज्म ऐसे सिंपल भाषा में, ड्यूल का क्या मतलब होता है, दो, है ना। ड्यूलिज्म का क्या मतलब है, दो। और नॉन ड्यूलिज्म का, एक, जहां पे दो नहीं है। नॉन ड्यूलिज्म का मतलब एक नहीं होता, बेसिकली नॉन ड्यूलिज्म का मतलब है कि दो है ही नहीं। ठीक है, उसको मान ही नहीं रहे हैं कि कुछ दो है, हो भी सकता है। तो मतलब जो अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी को अलग अलग नामों से जानते हैं अलग अलग रिलीजन में। जैसे हिंदुइज्म में उसको आत्मन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब ये जो अल्टीमेट रियलिटी है, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि भाई ये एक ही है, यहाँ पे दो वाला सिद्धांत नहीं लग सकता। रियलिटी एक ही है और उसको आप प्योर नॉलेज से ही पा सकते हो। ठीक है। अब उस टाइम जब शंकराचार्य आए, उस टाइम पे ये वैदिक रिलीजन था, ये वाला कर्म कांड वाला। और कर्म कांड वाला भी वर्शिप में ही मानता था चीजों को। ठीक है, कि आपको यज्ञ करना है, आपको संस्कृत में ऐसे श्लोक पढ़ने हैं, उसके थ्रू आप भगवान को प्रसन्न करोगे, आपको भगवान मिले। ठीक है। अब इनने बोला, इन्होंने किसकी फिलॉसफी दी, वेदांत की। जो वेदांत की फिलॉसफी है वो शंकराचार्य ने दी। और शंकराचार्य ने बोला कि ये जो अल्टीमेट रियलिटी है इसको आप एक ही, जब तक नहीं समझोगे, जब तक इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे कि ये एक है, जब तक आपको दो दिख रहे हैं तब तक आप नहीं पहुंच सकते वहां तक। ठीक है। तो आपको दो दिखने ही नहीं चाहिए, आपके एक्सपीरियंस में एक ही आपको दिखना चाहिए सब कुछ। आपको कहीं पे भी डिफरेंशिएशन नहीं दिखनी चाहिए सोसाइटी, नेचर में। ठीक है। और ये फिलॉसफी इन्होंने दी। और ऐसे ही इन्होंने दोबारा से, क्योंकि क्या हो गया था, ये शंकराचार्य आए हैं लगभग 8th 9th सेंचुरी में। तब तक क्या हो गया था, हिंदुइज्म थोड़ा नीचे चला गया था, बुद्धिज्म जैनिज्म आने की वजह से। तो इन्होंने उसको फिर से रिवाइव किया। इन्हें बोला कि ये जो ट्रू फिलॉसफी है इसको आप समझो। ठीक है। वैदिक अथॉरिटी को इन्होंने माना, इन्होंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया। इन्होंने बोला कि इसको समझने का सही तरीका ऐसे है, आप ऐसे इसको समझो। और इन्हीं के बाद थोड़े टाइम बाद आए कौन, रामानुजन। और रामानुजन ने, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भक्ति को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने बोला कि भक्ति किसकी करोगे आप, भक्ति तो आप तब करोगे ना कि कोई दूसरा आपको दिख रहा है अपने से पावरफुल। भक्ति मतलब क्या है, सरेंडर। तो अपने से पावरफुल दिख रहा है, उसका सरेंडर, उसके सामने सरेंडर करोगे। बट है ही नहीं कोई आपसे पावरफुल, आप ही हो पावरफुल सबसे। तो आप किसकी भक्ति करोगे? तो इन्होंने तो डिस्कार्ड कर दिया। और इन्होंने
शंकराचार्य ने पूरे इंडिया में जो भी उस टाइम पे हिंदुइज्म लोग मानते थे, जो भी पंडित थे, सबके साथ क्या किए, शास्त्रार्थ किए। ठीक है, और सबको शास्त्रार्थ में क्या किया, हरा दिया। और फिर धर्म की स्थापना की। ऐसे चार जो है वो मठ बनाए इन्होंने। कहाँ कहाँ पे, चार अभी पीठ है ना शंकराचार्य के इंडिया में, कहाँ कहाँ पे है? हाँ, ऐसे एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, कहाँ कहाँ पे? हाँ, ईस्ट वाला तो है पूरी। हाँ, नॉर्थ वाला कौन सा है? हम्म, शंकराचार्य तो वो जो वहाँ के हेड होते हैं उनको बोलते हैं शंकराचार्य। ठीक है, नॉर्थ वाला कौन सा है? बद्रीनाथ है क्या? नहीं नहीं, सोमनाथ। वेस्ट वाला शायद है इधर द्वारका में। रुको अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ईस्ट वाला तो पुरी में है, उड़ीसा में। ठीक है, जो आपका वेस्ट वाला है वो कहाँ पे है, द्वारका में, यहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ वाला जो है उत्तराखंड में है, गढ़वाल रीजन में, ज्योतिर्मठ है उसका नाम। क्या नाम है? ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड में। ठीक है, और जो साउथ वाला है आपका कर्नाटक में है, इसका नाम है श्रृंगेरी पीठ। ठीक है, श्रृंगेरी मठ, ये है आपका साउथ में। तो ऐसे पूरे इंडिया में कितने मठ बनाए इन्होंने, चार मठ बनाए। ठीक है, ताकि धर्म के द्वारा से क्या की जाए, स्थापना की जाए। ठीक है, अब रामानुजन आए और उनने बोला कि भाई, आप जो ये फिलॉसफी को प्रीच कर रहे हो ये पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, ये सही है बट यही एक रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने किसकी फिलॉसफी दी फिर, रामानुजन ने, जिसको बोलते हैं हम क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वशिष्ठ अद्वैतवाद। ठीक है, और इनने बोला कि आप जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको कैसे पा सकते हो, प्योर डिवोशन से। ठीक है, कंप्लीट सरेंडर करके प्योर डिवोशन से भी आप उसको क्या कर सकते हो, पा सकते हो। और इसके बाद इंडिया में क्या स्टार्ट हुई आपकी, जिसको हम भक्ति मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो रामानुजन साउथ इंडिया से थे, साउथ इंडिया में पहले भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई। ठीक है, और दो तरीके के उपासक उस टाइम पे सामने आए, एक तो शिव के उपासक और दूसरे विष्णु के। ठीक है, शिव के उपासकों को क्या बोला जाता था, नयनार्स। और विष्णु के उपासक को अलवर्स। ठीक है, तो ऐसे भक्ति मूवमेंट जो है वो साउथ इंडिया में स्प्रेड हुई, फिर धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में भी आई। ठीक है, साउथ इंडिया में पहले आई और बाद में 14 15 सेंचुरी में नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में आई। ठीक है, तो इसके बारे में लिखो थोड़ा। कहाँ तक लिखा था आपने? मैं आपको ओपन टू ऑल। ठीक है, उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द रियल डेवलपमेंट ऑफ द भक्ति, द रियल डेवलपमेंट ऑफ द भक्ति took place in South India, took place in South India between 7th and 12th century, between 7th and 12th century। ये लिख लो, followers of Shiva were called as Nayanars and followers of Vishnu were called as Alvars। Followers of Shiva were called as Nayanars and followers of Vishnu were called as Alvars। VARS, Alvars। ठीक है,
उसके बाद लिखो फेमस सेंट्स इन साउथ इंडिया, या फेमस सेंट्स लिखो, साउथ इंडियन लिखो, हम पूरे ही लिख लेंगे। फेमस सेंट्स लिखो। फर्स्ट लिखो रामानुजन, रामानुजन ये लिखा है, RAMANUJAN, रामानुजन। रामानुजन इसमें लिखो ही वॉज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। ही वॉज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट, he was the earliest exponent of bhakti movement in India. Exponent, exponent मतलब spread करने वाला, earliest exponent of bhakti movement in India. According to him, according to him, the way of moksha, the way of मोक्ष, मोक्ष का क्या मतलब होता है? हैं? मुक्ति, किससे भाई मुक्ति? हम्म? The way of moksha lies through, आपको मिली है मुक्ति? नहीं मिल रही है, मिल जाएगी। The way of moksha lies through कर्म, ज्ञान एंड भक्ति, lies through कर्म, ज्ञान एंड भक्ति। तो हिंदुइज्म बेसिकली ये तीन चीजों की बात करता है, कर्म की, ज्ञान की और भक्ति की। उसके बाद लिखना ही गेव द कंसेप्ट ऑफ वशिष्ठ अद्वैतवाद, ये यहां पे लिखा है मैंने, ही गेव द कंसेप्ट ऑफ वशिष्ठ अद्वैतवाद, ये लिखा द कंसेप्ट ऑफ वशिष्ठ अद्वैतवाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो निम्बारकर, नेक्स्ट सेंट निम्बारकर। निम्बारकर लिखो ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ रामानुजन, ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ, कंटेम्पररी मतलब जिस टाइम पे रामानुजन थे उसी टाइम पे निम्बारकर भी थे। ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ रामानुजन। ही वर्शिप्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो ही वर्शिप्ड कृष्ण एंड राधा, ही वर्शिप्ड कृष्ण एंड राधा। ही वर्शिप्ड कृष्ण एंड राधा। उसके बाद नेक्स्ट लिखो ही गेव द कंसेप्ट ऑफ द्वैतवाद, ही गेव द कंसेप्ट ऑफ द्वैतवाद, ड्यूलिज्म। इसने बोला निम्बारकर ने कि भाई ये जो एक रियलिटी है ये सही नहीं है, ठीक है, जीव अलग है, जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है, ठीक है, हम जो है लोअर सेल्फ हैं और हायर सेल्फ जो है वो परमात्मा है, हमें उसकी वर्शिप ही करनी पड़ेगी, तभी हम उसको पा सकते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं द्वैतवाद। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट सेंट माधवचार्य, माधवचार्य, माधवाचार्य। इसमें लिखो he followed the path of knowledge and devotion, he followed the path of knowledge and devotion, knowledge and devotion, नॉलेज एंड डिवोशन। डिवोशन का क्या मतलब है? भक्ति।
ठीक है, तो लिखो हिज सक्सेसर वॉज जया तीर्था। हिज सक्सेसर वॉज जया तीर्था। इनका सक्सेसर कौन था? जया तीर्था। JAYA TIRTHA। जया तीर्था। नेक्स्ट लिखो रामानंदा। रामानंदा RAMANANDA रामानंदा। इसमें लिखना ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। रामानंदा, ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट सेंट। ये 15th सेंचुरी में हुए हैं रामानंदा, और नॉर्थ इंडिया में। ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ही वॉज अ डिवोटी ऑफ, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। उसके बाद लिखो डिवोटी ऑफ राम। डिवोटी का क्या मतलब होता है? हम्म, भक्त। डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। देखो ही वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट, ही वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट हु यूज्ड हिंदी। हिंदी में ही प्रीच करते थे। ही वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट हु यूज्ड हिंदी। उसके बाद लिखो ही वॉज द फॉलोअर ऑफ रामानुजा। रामानुजन के फॉलोअर थे ये। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ रामानुजन। रामानुजन जो पहले लिखा ना, रामानुजन। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ रामानुजन। ठीक है, अब इनके रामानंदा जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हुए हैं नॉर्थ इंडिया में, है ना? तो इनके फॉलोअर्स लिखो, एक ऐसी लिस्ट बना लो, इस साइड लिखना फॉलोअर्स। और ये जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं मोस्टली कहाँ से आते थे? लोअर कास्ट के लोग थे। ठीक है, तो इस साइड लिखना इनका प्रोफेशन क्या क्या था, क्या क्या करते थे, ये भी पूछा जाता है पेपर में। फॉलोअर्स लिखो एक तरफ, और एक तरफ लिखो प्रोफेशन। फॉलोअर में सबसे फर्स्ट लिखो नामदेव। नामदेव। नामदेव कौन थे प्रोफेशन से? ही वॉज ए टेलर। सेकंड लिखो रविदास। रविदास जी के बारे में सुना है? रविदास, ये कौन थे? कॉबलर थे। उसके बाद थर्ड लिखो कबीर दास। कबीर दास कौन थे? हाँ, लेखक, बुनाई का काम करते थे। ठीक है, उसके बाद लिखो सेना। ये कौन थे? ही वॉज अ बार्बर। तो बेसिकली भक्ति मूवमेंट में क्या हुआ है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्होंने काफी इसको अपनाया है, क्योंकि वैदिक रिलीजन वो फॉलो नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने भक्ति मूवमेंट को काफी अपनाया। उसके बाद लिखो एक और था साधना। ये कसाई था, मतलब बच्चर। और एक धन्ना जाट। धन्ना जाट सुना है कहानी इसकी? ठीक है, ये फार्मर था धन्ना जाट। तो ये अलग अलग प्रोफेशन से जो लोग थे ये सब इनके फॉलोअर्स है, रामानंदा जी। ठीक है, इनमें सबसे फेमस कौन है? हैं? संत कबीर।
तो इनके बारे में थोड़ा और लिख लेंगे। हेडिंग दो कबीर। कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ जन्म हुआ है कबीर जी का? बनारस में, वाराणसी में। ठीक है, लिखो। कबीर वॉज ए 15th century, कबीर वॉज अ 15th century mystic poet and saint, mystic poet and saint। मिस्टिक पोइट एंड सेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। हिज राइटिंग्स, हिज राइटिंग्स वर फाउंड इन, हिज राइटिंग्स वर फाउंड इन गुरु ग्रंथ साहिब। इन्हें जो लिखा है वो हमें कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। हिज राइटिंग्स वर फाउंड इन गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद लिखो। ही वॉज बॉर्न इन, ही वॉज बॉर्न इन लहतारा विलेज, लहतारा LAHTARA, लहतारा विलेज इन वाराणसी, इन वाराणसी। देखो कबीर इज नोन, नेक्स्ट पॉइंट में कबीर इज नोन, कबीर इज नोन फॉर बीइंग क्रिटिकल, फॉर बीइंग क्रिटिकल ऑफ बोथ हिंदुइज्म एंड इस्लाम। कबीर इज नोन फॉर बीइंग क्रिटिकल ऑफ बीइंग, ऑफ बोथ हिंदुइज्म एंड इस्लाम। तो हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों को क्रिटिक करते थे। ठीक है, दोनों में जो बुरी बातें थी उसको क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, और इनकी जो ओरली इन्होंने काफी अपनी पोइम्स जो लिखी हैं उनको जो इनके फॉलोअर्स थे वो बोलते थे, उनको क्या बोला जाता है? हाँ, कबीर के दो, कबीर वानी बोला जाता है उसको। ठीक है, लिखो। हिज फॉलोअर्स, हिज फॉलोअर्स नेम्ड हिज orally composed poems, named his orally composed poems as वानीज, as वानीज, कबीर वानीज। ठीक है, इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, लिख लो। हिज लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस आर, हिज लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस आर कबीर बीजक, कबीर बीजक, कबीर बीजक। उसके बाद सखी ग्रंथ, सखी ग्रंथ एटसेट्रा। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ठीक है, और लिखना। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड एज कबीर पंथी, इनके फॉलोअर्स को कबीर पंथी बोला जाता है। हाँ।
पंथी, क्या बोला जाता था उनको? कबीर पंथी, PANTHI, कबीर पंथी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वैष्णविज्म। बस ये लास्ट टॉपिक है, थोड़ा जल्दी करो। वैष्णविज्म, वैष्णविज्म मतलब वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु और उनके अवतारों की वर्शिप को क्या बोला जाता है? वैष्णविज्म। लिखो, वर्शिप ऑफ वेरियस अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। वर्शिप ऑफ वेरियस अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, इसको वैष्णविज्म बोला जाता है। और वैष्णविज्म किसने स्प्रेड किया सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में? किसने स्प्रेड किया वैष्णविज्म? हाँ, इस साउथ वाले में। किसने स्प्रेड किया वैष्णविज्म इंडिया में? चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है आपने? नहीं सुना? लिखो फिर, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। कहाँ से थे ये चैतन्य महाप्रभु? आपने तो नाम ही नहीं सुना है। बंगाल से थे। कहाँ से थे? बंगाल से। ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो कीर्तन सिस्टम है ना, जो अभी ये हरे रामा हरे कृष्णा वाले कीर्तन करते हैं, या जो आप घर पे कीर्तन करते हो, ठीक है, वो इन्होंने स्टार्ट किया चैतन्य महाप्रभु ने, कि आप भगवान के लिए कीर्तन करो, नाचो गाओ। वो सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया कि जो एक आम इंसान है वो ग्रंथ नहीं पढ़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता, नाच गा तो सकता ही है। ठीक है ना, इतना तो बेयर मिनिमम कर ही सकते हो, तो ये करो आप। तो लिखो, ही पॉपुलराइज्ड कृष्णा कल्ट। और किसकी वर्शिप करते थे ये? कृष्ण की। ही पॉपुलराइज्ड कृष्णा कल्ट। ही पॉपुलराइज्ड कृष्णा कल्ट। ब्रैकेट में लिख लेना, ही वॉज फ्रॉम बंगाल। ही पॉपुलराइज्ड कृष्णा कल्ट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, कीर्तन सिस्टम वॉज गिवन बाय हिम ओनली। कीर्तन सिस्टम वॉज गिवन बाय हिम ओनली। हिम ओनली, गिवन बाय हिम ओनली। नेक्स्ट लिखो, मीराबाई। मीराबाई, इनके बारे में तो सुना है। कौन थी ये? किसकी भक्त? कृष्ण की भक्त थी। ठीक है। मीराबाई कहाँ से थी? कौन सी स्टेट से? राजस्थान। ठीक है। देखो, शी वॉज द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। और इनकी शादी किससे हुई थी? मीराबाई की शादी किससे हुई थी? किससे? भोजराज से हुई थी। जो राणा सांगा का सबसे बड़ा बेटा था भोजराज, उससे इनकी शादी हुई थी। ठीक है। देखो, शी वॉज द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड शी वॉज मैरिड टू राणा सांगा's eldest son. And she was married to Rana Sanga's eldest son भोजराज। हाँ, राणा सांगा था ना, राणा सांगा's eldest son भोजराज। लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, शी रोट कमेंट्रीज ऑन, शी रोट कमेंट्रीज ऑन गीत गोविंद। एक गीत गोविंद एक टेक्स्ट है, ठीक है। किसने लिखा है गीत गोविंद? किसने लिखा है? जयदेव ने। इसके ऊपर इन्होंने क्या किया है? कमेंट्रीज लिखी हैं। क्या लिखी हैं? कमेंट्रीज, समझते हो? हाँ, कमेंट्री समझते हो क्या? हाँ हाँ, कि इसको उन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है।
नेक्स्ट लिखो सूरदास। 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 सूरदास कहाँ के रहने वाले थे? हाँ, यूपी के रहने वाले थे। ठीक है, किसके भक्त थे ये भी? कृष्ण के, राधा कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, लिखो। ही रोट पोएम्स ऑन कृष्ण एंड राधा। ही रोट पोएम्स ऑन, और ये गाते भी थे, पोएम्स ऑन कृष्ण एंड राधा। क्या क्या लिखा है इन्होंने? सुर सरावली। सुर सरावली। उसके बाद सहिता लहरी। दिखता भी नहीं था इनको, ठीक है। सहिता लहरी और सुर सागर, ये तीन इन्होंने, इनके लिटरेरी वर्क्स हैं। सुर सागर, ठीक है। तो राधा कृष्ण के बारे में लिखते थे और गाते भी थे, ठीक है, उनकी प्रेज में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो वल्लभाचार्य। इनको बोलना शोर नहीं करो, सर बोल रहे हैं। नेक्स्ट लिखना वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कौन थे? तेलंगाना से थे, साउथ इंडिया से। और कृष्ण देव राय के कोर्ट में थे। देखो, ही वॉज फ्रॉम तेलंगाना एंड ही गॉट द पैटर्नेज ऑफ, पैटर्नेज ऑफ कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के बारे में सुना है? हाँ, विजयनगरा एम्पायर के किंग थे एक ये। अभी पढ़ेंगे इनके बारे में हम, जब विजयनगरा एम्पायर पढ़ेंगे। कृष्ण देव राय। तेनालीराम के बारे में सुना है? तेनालीराम, वो भी इन्हीं के कोर्ट में थे, कृष्ण देव राय के। ठीक है। ही गॉट पैटर्नेज। पैटर्नेज का क्या मतलब होता है? सपोर्ट, रॉयल सपोर्ट फ्रॉम कृष्ण देव राय। ठीक है। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ शुद्ध अद्वैतवाद। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ शुद्ध अद्वैतवाद। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्ध अद्वैतवाद। नेक्स्ट लिखो तुलसीदास। ये लिखा ना, ही गेव द कंसेप्ट ऑफ शुद्ध अद्वैतवाद। नेक्स्ट लिखो तुलसीदास। इनके बारे में सुना है? क्या किया इन्होंने? हाँ, हाँ, हनुमान चालीसा भी इन्होंने ही कंपोज किया। और क्या किया है? सबसे फेमस क्या किया है इन्होंने? रामचरितमानस लिखा है भाई इन्होंने। ठीक है। देखो, ही वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली इन उत्तर प्रदेश। ही वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली इन उत्तर प्रदेश। ही रोट रामचरितमानस। ही रोट रामचरितमानस। पढ़ा है कभी रामचरितमानस? कौन सी भाषा में लिखा है इन्होंने रामचरितमानस? संस्कृत में लिखा है? अवधी, अवधी भाषा में लिखा है। ठीक है, हिंदी का ये एक डायलेक्ट है, अवधी। आम लोगों की भाषा में लिखा है, ताकि आम लोग पढ़ पाए, आम लोगों को समझ आ सके। ठीक है, रामचरितमानस लिखा है इन्होंने। गीतावली लिखी है इन्होंने।
और हनुमान चालीसा कंपोज किया है इन्होंने। ये तीनों चीजें इन्होंने लिखी हैं। ना, रामायण थी, रामचरितमानस नहीं थे। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी संस्कृत में, और अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग भाषा में लिखी है। सबसे पुरानी रामायण तो वाल्मीकि रामायण है, ठीक है ना। इन्होंने उसको सिंपल भाषा में दोहे की फॉर्म में लिखा है ऐसे, जिसको आप गा सकते हो। जो रामायण है वो तो ऐसे कहानी की फॉर्म में है ना, जैसे भगवत गीता है, वैसे इन्होंने उसको सिंपल फॉर्म में लिखा है, ताकि सब लोग गा सकें, उसको पढ़ सकें, समझ आ सके सबको, ठीक है। देखो, ही फाउंडेड संकट मोचक टेम्पल इन वाराणसी। इन्होंने एक मंदिर भी बनाया वहां पे, संकट मोचक टेम्पल इन वाराणसी। फाउंडेड ही फाउंडेड संकट मोचक टेम्पल इन वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नरसी मेहता। नरसी मेहता, NARSI। नरसी मेहता कहाँ के हैं? तारक मेहता कहाँ रहता है? नहीं, पर है कहाँ का? गुजरात। ठीक है, तो ये मेहता कहाँ पे रहते हैं? गुजरात में। नरसी मेहता भी कहाँ से हैं? गुजरात से। ठीक है, नरसी मेहता। देखो, ही रोट सॉन्ग्स इन गुजराती। ही रोट सॉन्ग्स इन गुजराती। सॉन्ग्स इन गुजराती, डिपिक्टिंग डिपिक्टिंग लव ऑफ राधा एंड कृष्ण। डिपिक्टिंग, डिपिक्टिंग मतलब दिखाना। डिपिक्टिंग लव ऑफ राधा एंड कृष्ण। डिपिक्टिंग लव, प्रेम ऑफ राधा एंड कृष्ण। प्रेम, लव। प्रेम नहीं हुआ आपको कभी किसी को? तू बड़ी जल्दी बोला। ही इज कॉल्ड एज आदि कवि ऑफ गुजरात। ही इज कॉल्ड एज आदि कवि ऑफ गुजरात। क्या बोला जाता है इनको? आदि कवि ऑफ गुजरात। शुद्ध प्रेम नहीं होता ना, वो अशुद्ध प्रेम होता है। तभी आपका प्रेम प्रसंग पूरा नहीं होता कभी। हैं? आदि कवि ऑफ गुजरात। लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, ही कॉइंड द टर्म हरिजन। हरिजन जो टर्म है, जो गांधी जी ने यूज किया मॉडर्न इंडिया में, वो इन्होंने ही बनाई थी। ही कॉइंड, COINED, ही कॉइंड द टर्म हरिजन। हरिजन मतलब हरि के जन। तो गांधी जी ने लोअर कास्ट के लोगों के लिए हरिजन वर्ड यूज किया था। ठीक है, हरिजन। लास्ट लिखो अब, गुरु नानक। लास्ट भक्ति सेंट है भाई गुरु नानक। गुरु नानक जी के बारे में क्या जानते हो? आखिरी की पहले? पहले। हाँ, 10 में नहीं, 10 में तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। किताब उसके बाद, फिर 10वें के बाद फिर किताब। हाँ, ठीक है, हाँ। सबकी टीचिंग्स को फिर किताब में वो कर दिया। ठीक है, लिखो, ही वॉज बॉर्न इन 1469। ही वॉज बॉर्न इन 1469। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? हाँ, पंजाब में। कौन से पंजाब में? इंडिया के कि पाकिस्तान के? पाकिस्तान वाले पंजाब में, ठीक है। 1469, इन अ विलेज कॉल्ड तलवंडी। गांव का क्या नाम था? तलवंडी। इन अ विलेज कॉल्ड तलवंडी। प्रेजेंट, ब्रैकेट में लिखना, प्रेजेंट डे ननकाना साहिब।
यहाँ पे अभी एक गुरुद्वारा है, क्या नाम है उसका? ननकाना साहिब। हाँ, ननकाना साहिब, पाकिस्तान लिख देना, ब्रैकेट में लिखना पाकिस्तान। ठीक है। और इन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया है, गुरु नानक ने? नाम जप के ऊपर। ठीक है, कि नाम जपो आप। ठीक है, लिखो। ही पुट द ग्रेटेस्ट एम्फेसिस, इनने बोला कि भगवान से भी ज्यादा पावरफुल क्या है, भगवान का नाम। ही पुट द ग्रेटेस्ट एम्फेसिस ऑन द एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब जोर डालना। आपके देखो लो, एंटोनिम सिनोनिम भी करवा रहा हूं मैं साथ में। एम्फेसिस ऑन द वर्शिप ऑफ, ऑन द वर्शिप ऑफ, ऑन द वर्शिप ऑफ नेम ऑफ द गॉड, नेम ऑफ द गॉड, ब्रैकेट में लिखना नाम जप। जप, जपता है नाम तो, नाम जप। क्या बोल रहा है? ठीक है, उसके बाद लिखो गुरु नानक्स वर्ड्स, जो भी इन्होंने बोला था, गुरु नानक्स वर्ड्स वर रजिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ, वर रजिस्टर्ड, इनको लिखा गया बाद में, इन द फॉर्म ऑफ 974 पोइटिक हाइम्स, इन द फॉर्म ऑफ 974 पोइटिक हाइम्स। ठीक है, तो ऐसे दोहे की फॉर्म में इनको लिखा, पोइटिक हाइम्स, इन द होली टेक्स्ट ऑफ 974 पोइटिक हाइम्स, HYMNS, हाइम्स, इन द होली टेक्स्ट ऑफ सिखिज्म, ब्रैकेट में लिखना गुरु ग्रंथ साहिब, इन द होली टेक्स्ट ऑफ सिखिज्म, ब्रैकेट में लिखो गुरु ग्रंथ साहिब। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? he died in he died on 22nd September, he died on 22nd September 1539, on 22nd September 1539 in करतारपुर। हाँ, करतारपुर साहिब, ये भी पाकिस्तान में, करतारपुर साहिब, जहाँ पे गुरुद्वारा है अभी ये, इन करतारपुर पाकिस्तान। ठीक है, ये गुरु नानक जी की एक कहानी पता है आपको? अब बस क्लास खत्म करेंगे, एक कहानी बता देता हूँ। कहानी पता है कुछ गुरु नानक जी की? हाँ, तो गुरु नानक जी एक बारी, गुरु नानक जी ने ना पूरा वर्ल्ड ट्रेवल किया है, ठीक है, ऐसे पैदल चल के। तो एक बारी वो मक्का मदीना गए, मक्का मदीना जहाँ पे जो मुस्लिम्स की सबसे वो, हाँ, होली प्लेस है, वहाँ पे गए। और वहाँ पे वो बैठे थे बाहर, और उन्होंने टांगे जो है अपनी, जिस साइड वो है मक्का, उस साइड करके रखी थी। ठीक है, सुनिए आपने ये कहानी। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जो वहाँ कोई इमाम था वहाँ का, वो आया, उसने बोला कि यार आपको दिख नहीं रहा है उस तरफ मक्का, आपने उस तरफ टांगे करके रखी हैं। तो उसने बोला कि तू मेरी टांगे उठा के कहीं और कर दे, उस तरफ कर दे जहां मक्का नहीं है, जहां पे वो अल्लाह नहीं है तेरा, उस तरफ मेरी टांगे कर दे। तो उसने उठाई और दूसरी तरफ की, और मक्का दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है। हाँ, ऑन ग्राउंड लिखी नहीं गई इसका। हाँ, हाँ, नहीं, ये फिलोसफिकल कहानी है, इन कहानियों का मतलब लिटरल नहीं होता है। इसका मतलब ये है, हाँ, इसका मतलब ये है कि भगवान हर जगह, उसको तुम किसी एक जगह पे कैद करके नहीं रख सकते। ठीक है, उसका फिलोसफिकल मतलब है, इससे किसी को डिग्रेड करने की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है। हाँ, ये इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, कहानी का मतलब समझो, इसमें इसमें कोई डिग्रेड वाली बात नहीं है। उन्होंने बोला कि आप अब पैर दिए हमें भगवान ने, इनको सिर पे थोड़ी उठाओगे, कहीं तो रखोगे ही, और जहां भी रखोगे वहां भी तो भगवान होगा ही। ठीक है।
तो उस लेवल तक, हाँ, जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे तब तक तो आपको ये सब चीजें करनी है। बट जब इंसान एक उस लेवल तक पहुंच जाता है फिर उसको नहीं फर्क पड़ता है उसके पैर कहाँ है। पर हमें ये चीज करनी चाहिए। अब आप नहीं मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने पैर रख के जा सकते, क्योंकि हमारी औकात नहीं है वो करने की। लेकिन अगर आपकी औकात बन जाती है, आप उस लायक हो, तो फिर आप कर सकते हो, फिर आपको मतलब नहीं उस चीज से कोई। समझ गए? चलो।